आने की जो है ना वो कह सकते हैं वेटिंग में है, इंतजार में है। जरा सा एफर्ट और लगाया तो शायद हमारा वो जो तीसरे वीक में काम किया हुआ था उसका आउटपुट हमें अच्छा मिल जाए, जो हमारा लास्ट वीक का काम किया हुआ था उसका हमें मिल जाए। कभी कभी ऐसा होता है, जैसा कि आप लोग एक्सपीरियंस से सुन पा रहे हैं, कि लगातार फॉलोअप देते रहते हैं। हम लोग कितने दिनों से फॉलोअप दे रहे होते हैं, लेकिन हमारी किस फॉलोअप से कौन व्यक्ति हाँ बोल देता है और परिवार का सदस्य बनता है, हमें नहीं पता। तो आपको फिर से एक बार अपनी लिस्ट को निकालना है, फिर से अपने जितने किए काम जो हमने लास्ट वीक किए हैं या उससे पहले भी किए हुए हैं, हमारे पास जो नंबर्स हैं, उन्हें प्यार से, उन्हें एक एक्साइटमेंट के साथ जो है ना वो अपना फॉलोअप देना है। क्या पता उनमें से कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या कुछ व्यक्ति जो है वो हाँ बोले और हमारा ट्रायल देखें, और फिर हमारे बाकी के जो प्रोसेस उसको फॉलो करते हुए हमारे नए परिवार के सदस्य बन जाए। तो हमारे पास जो समय है उसमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी पावर के साथ, पूरी इच्छा, अपनी जो इच्छा शक्ति होती है हमारी ना, उसको पूरा इस्तेमाल करते हुए लगा देने का है। जो हमारे पास समय है यही काफ़ी है हमारे लिए, हमारे रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए। अभी इसमें हमें और बेहतर करने के लिए, हमें रिजल्ट पाने के लिए किन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना होगा, आइए थोड़ी बातें सीखते हैं। तो अभी आप में से अलग अलग तरह के बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस जो है ना वो यहाँ पे सुनने को मिला। हर एक व्यक्ति, कोई महिला थी, कोई पुरुष था, कोई बिजनेसमैन, कोई जॉब पर्सन, अलग अलग तरह के यहाँ पे एक्सपीरियंस देने वाले व्यक्ति थे। और हर एक व्यक्ति के बात करने का तरीका, इनविटेशन करने का तरीका, लोगों से मिलने जुलने का तरीका अलग होता है। तो हमारे इनविटेशन में, फॉलो अप में, रिलेशन बिल्ड करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज काम आती है, हमारे इवन क्लोजिंग के लिए। क्लोजिंग का मतलब, हमने जो बात शुरू की है उसको एक जगह पे जाकर रोकना तो है। अब इसको हम लोग क्लोजिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अभी आप में से जो लोग काम करते हैं, जिन्होंने एक भी अपने नए यूएमएस बनाए हैं, तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो किया, और फॉलो हम लोगों ने कराया भी। अभी आपने एक्सपीरियंस में भी सुना कि जिस प्रोसेस से मैं आया हूँ, मैं चाहता तो उनसे बात कर कर क्लोज भी कर देता, लेकिन मैंने जिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए इस परिवार का सदस्य अपने आप को बनाया था, वैसे ही मैं बाकी लोगों को फॉलो करवाता हूँ उस प्रोसेस को। तो इम्पॉर्टेंट वही है कि हमारा प्रोसेस जो है ना, डे वन, डे टू, डे थ्री, ये एक सीक्वेंस बना हुआ है। इसको पार करते हुए जब हम किसी को लाते हैं, उसे भी पता है कि अगर हम किसी और को भी सहायता पहुंचाएंगे ना, तो इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। तो हमें सिस्टम और प्रोसेस को फोकस करना है, लेकिन अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए हमारे कम्युनिकेशन का, हमारे बातचीत में जो रिलेशन बिल्ड करते हैं ना, इसको थोड़ा और डेवलप करने की ज़रूरत होती है। और इसको हमें अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। और जो लोग ये बेहतर करते जाते हैं, डे बाय डे अपने स्किल को डेवलप करते जाते हैं ना, उनके आउटपुट, उनके रिजल्ट शानदार होने वाले हैं। तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल में, हमारे इस क्लोजिंग स्किल में, हम किसी व्यक्ति से बात कर कर जो क्लोज करते हैं, उस स्किल में हम क्या और ऐड करें जिससे हमें थोड़ा अच्छा रिजल्ट, थोड़ा अच्छा परिणाम आए, इस पे बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, हम में से हर एक व्यक्ति जब कभी बात करता है तो हम अगले व्यक्ति को देखते हैं। सबसे पहले जो हम देखते हैं ना, तो उससे हमें कुछ उसके बारे में पता चलता है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग इनविटेशन करते हैं तो किसी एक व्यक्ति को देखकर लगता नहीं नहीं, इनको इनवाइट नहीं करें क्या, है ना? ऐसा कभी कभी हम किसी को देख, लेकिन ऐसा हमें सोचना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति दिखने में शायद वैसा लगता है कि हम बात करेंगे तो पता नहीं हमें क्या रिएक्ट करेगा, किस तरह से हमें जवाब देगा, लेकिन वो स्वभाव के वैसे नहीं होते। कभी कभी उनका फेस, उनका वो जीवन जो चल रहा है उसकी परेशानियों की वजह से जो है ना, वो थोड़ा, हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हमें इनसे आउटपुट, इनसे रिजल्ट जो है ना वो हमें बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं तो पता चलता है कि ये तो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, इनके बात करने का तरीका तो बड़ा सॉफ्ट है, बहुत ही हम्बल है ना? तो हम किसी व्यक्ति को जब पहली बार देखते हैं तो उसको देखकर कुछ इमेज, कुछ दिमाग के अंदर हमारा बनता है। ये क्यों बन पाता है? क्योंकि हम जैसे होते हैं ना वैसे ही सामने वाले को दिखते हैं। ये तो हम इस परिवार के अंदर आकर अपने अंदर चेंजेस पा रहे हैं, लेकिन बाहर के लोगों को ये सारे क्लासेस नहीं मिलते, ये सारी ट्रेनिंग नहीं मिलती है, कोच का सहारा और कम्युनिटी का सहारा उनके पास नहीं है। तो वो अपने स्किल को डेवलप नहीं कर पाते हैं वैसा जैसा कि हम लोग करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो जो चीज़ें हम नोटिस दूसरे को करते हैं ना, उन्हीं सब चीज़ों पे हम खुद काम करेंगे। तो हम अगर किसी व्यक्ति को देखकर कुछ सोच पा रहे हैं, तो कोई व्यक्ति हमें भी देखकर वैसा सोच पा रहा होगा। तो क्या हमारे प्रति उसके दिमाग में अच्छे इमेज आते हैं? जब कभी वो मुझे देखता है, जब कभी मैं उसके सामने जाता हूँ, तो क्या मेरा स्माइली फेस, मेरा आउट, जो मेरा लुक है, जो मेरा ड्रेसिंग सेंस है, ये जो हमारा
पहला परिचय अगले के दिमाग में जाता है, क्या हमने उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट किया है, कुछ उसको इम्प्रूवमेंट लाया है? तो इसके लिए हमें थोड़ा अपने आप को बार-बार चेक करते रहना होगा। इसलिए हमें हर ट्रेनिंग के अंदर जो है ना वो पर्सनैलिटी डेवलप का जब भी ट्रेनिंग होता है ना, तो उसमें हमें ये सब चीज़ें गाइड की जाती है। आज उन्हीं में से एक छोटा-सा पार्ट निकाल कर आपको थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मैंने ऐड किया, जो मैंने चेंज किया, जिसकी वज़ह से मुझे आउटपुट मिला, शायद वो आपको भी हेल्प करेगा। तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल में हम में से हर एक व्यक्ति अलग-अलग बैकग्राउंड का होगा, अलग-अलग लैंग्वेज, अलग-अलग परिभाषा हमारे समाज, हमारे परिवार के द्वारा हमें मिलती है और उसकी आदत सी पड़ी रहती है। बचपन से हम जो है वो जिस परिवार में हैं, हम जिस तरह से बात करते हैं घर के अंदर, हम जो हमारे माता-पिता से बात करते हैं, हमारे बच्चों से बात करते हैं, उसका प्रभाव हमारे लैंग्वेज पे होता है। और जब हम बाहर जाते हैं तो कहीं न कहीं वो हमें दिखता है कि हमारा वो बात करने का अच्छा आप में से कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा जो बंगाली बात करते हैं उनकी हिंदी जो है ना वो उसी टाइप से आती है ना? अपने इधर गुजराती में भी अगर हिंदी बोलते हैं तो थोड़ा उनका बैकग्राउंड वाला वो टोन जो है ना वो शब्दों को जिस तरह से वो बोलते हैं ना वो आपको कुछ हिंट्स देते हैं, है ना? कितने लोग ऐसा नोटिस कर पाए हैं कि कुछ ना कुछ शब्दों में ऐसा होता है कि वो दिखता है उनका बैकग्राउंड का, जिस एरिया से हैं, जिस लैंग्वेज को वो बोलते आ रहे हैं, उसी लैंग्वेज का थोड़ा असर उनके साधारण और खड़ी हिंदी में भी आता है। तो हमारा कम्युनिकेशन में इन्हीं चीज़ों को थोड़ा इम्प्रूवमेंट पे लाने की ज़रूरत है। हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, सामने वाले को जब हम इनवाइट कर रहे हैं, तो हमारे जिन शब्दों को हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वो साफ-सुथरा और बढ़िया हो, तो उससे हमारी बातें ज़्यादा स्पष्ट हो पाती है। अच्छा, कभी-कभी हमने ये भी नोटिस किया है, जब कभी हमें अनुभव शेयर करने का अवसर मिलता है, एक्सपीरियंस शेयर करने का अवसर मिलता है, जब हम इस परिवार के नए सदस्य होते हैं, बहुत कुछ हमने नहीं सीखा होता है, हमारा लर्निंग पीरियड यानी कि हम अभी बेबी बोलते हैं ना, बेबी कोच हैं, तो वैसे होते हैं ना, तो हम शुरुआत करते हैं कुछ और, बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और जाते हैं। कितने लोगों ने ऐसा स्टार्टिंग के टाइम में मेरे साथ तो बड़ा चैलेंज था। मुझे लगता था मैं आज सब कुछ बोलने वाला हूँ, मुझसे अगर किसी ने पूछा एक्सपीरियंस ना तो मैं आज सब कुछ बताऊँगा। अपने सारे दुःख दर्द बताऊँगा, लेकिन जब कैमरा ऑन हुआ, जब मैंने बोलना शुरू किया, तो क्या बोला मुझे तो पता नहीं है, लेकिन बोलने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ, मैंने तो ये बोला ही नहीं, मैंने वो तो बोला ही नहीं, जो इम्पोर्टेंट था वो तो बोला ही नहीं, मैंने क्या-क्या बोल दिया। तो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि हमें अपने एक्सपीरियंस को, अपने बोलने वाले शब्दों को, अपने सेंटेंसेस को सजाना नहीं आया है। धीरे-धीरे हाँ, हम में से बहुत सारे लोग हैं ना और पहला मेरा एक्सपीरियंस तो मुझे याद ही नहीं है। वो तो मुझे बाकी बगल वाले ने बताया कि क्या बोल कर आप आए। बताना किसका था एक्सपीरियंस, बता किसका दिया, है ना? वेट लॉस था किसी और का, मैंने अपना कुछ बता दिया। तो हमारे अनुभव ऐसे ही कुछ अटपटे से स्टार्टिंग के टाइम में होते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारी ट्रेनिंग होती है। धीरे-धीरे हमें कोच, हमारे सीनियर गाइड करते हैं और एक दिन हम ऐसा कुछ बोल पाते हैं जो लोगों के काम का होता है ना? तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक पार्ट है, हमारे अपने स्किल को डेवलप करने की और जितना ज़्यादा हम डेवलप करते हैं, उतना ज़्यादा हम कुछ अच्छी चीज़ें दूसरे तक पहुँचा पाते हैं, शेयर कर पाते हैं, काम की चीज़ें। मेरे स्टार्टिंग के टाइम का मुझे याद है कि मैं 1-1 घंटा लोगों से बात करता था, फिर भी शायद मेरी बातें उन्हें समझ ही नहीं आती थी। मैं परेशान रहता था, मैंने ना कुछ बताया उसे, इतना समझाया, फिर भी वो मेरी कम्युनिटी में क्यों नहीं आया? अभी बात समझ में आती है, जब इतने दिन ट्रेनिंग के बाद अपने आप को चेंज किया, जब अपने लैंग्वेज, अपने शब्दों, अपने कम्युनिकेशन स्किल में जब मैंने कुछ अच्छा किया है, तब समझ में आता है कि मैं क्या मिस्टेक करता था। तो हम इन्हीं सब चीज़ों को डेली सीखने वाले हैं और सीखते ही जाएँगे तभी हम अपने आप को और बेहतर पाएँगे आगे जाकर। तो आज हम कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर में बात कर रहे हैं। तो जो टोन हमारा होता है ना, जिस बैकग्राउंड से हम होते हैं, वो कहीं न कहीं कोई सामने वाला व्यक्ति बात करते समय नोटिस करता है। जो लोग समाज में रहते हैं, 50 लोगों से मिलते हैं ना, वो लोग नोटिस कर पाते हैं। तो हमें इसे साफ करना है। कभी-कभी हम किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिलते हैं, धन्यवाद आप सारे लोगों ने हैंड रेज़ किया। कभी-कभी हम ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं कि उनसे बात कर पता ही नहीं चलता है कि ये किस बैकग्राउंड से हैं या फिर इनका मदर टंग जो है या फिर घर का परिवार का जो लैंग्वेज है, वो कौन-सा है। इतना साफ और इतना सिंपल और इतना अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो, इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं उसको साफ-साफ जो बातें बोलते हैं ना, वैसा उनका लैंग्वेज होता है और बाद में समझ में आता है अच्छा लेकिन बात करने से इनका तो पता नहीं चलता है कि ये इस एरिया से रहने वाले हैं या फिर इनके घर में जो है ना वो ऐसा लैंग्वेज क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने स्किल को काफ़ी साफ, बढ़िया डेवलप किया है। कम्युनिकेशन जो हमारा होना चाहिए वो एकदम सरल और सिंपल बनाया उन्होंने।
तो हम में से हर एक व्यक्ति को अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है। अभी कम्युनिकेशन स्किल में हमने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें हमें पहले फोकस करनी है। सबसे पहले हमें जितना ज़्यादा हो सकता है साफ और सिंपल शब्द को अपने लैंग्वेज में ऐड करना है, अपनी भाषाओं में, अपनी बातों में ऐड करना है। अभी कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोलने में एक छोटा सा वर्ड दिखता है, लेकिन उनकी मीनिंग जो है ना वो काफ़ी स्पष्ट होती है, लोगों को समझ में आती है कि ये बोला गया। और कभी कभी हम उस शब्द को समझाने के लिए चार पांच सेंटेंस भी बोल लेते हैं, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है। तो हमारे शब्द जो है ना, शब्दों का चयन, शब्दों का सिलेक्शन, ये हमें सीखना है। कैसे सीखेंगे? हमें अभी दोबारा कॉलेज में जाना है, स्कूल में जाना है? नहीं नहीं। हम सीखते हैं जब हम ध्यान से लोगों को एक्सपीरियंस सुनते हैं। कितने प्रकार के यहाँ पे लोग, बैकग्राउंड वाले लोग यहाँ पे आपको दिखेंगे। कॉलेज में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैकग्राउंड के लोग हैं। जब वो बोल रहे होते हैं ना, तो उन्हीं के एक्सपीरियंस में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो आपके काम के होते हैं। लेकिन शायद हम उस समय उस बात पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनके एक्सपीरियंस में वो चीज़ निकाल नहीं पाते हैं। तो यही तो हमें लर्निंग एटीट्यूड वाली जो शब्द बार बार सुनने को मिलती है ट्रेनिंग में ना, कि हम हर वक्त अपने दिमाग को और अपने कान को एकदम अलर्ट रखेंगे। जब कभी किसी ने कोई शब्द ऐसा इस्तेमाल किया, फट से उस शब्द को अपने डायरी में डालने का है। अरे ये शब्द तो बहुत अच्छा है, इसको अगर हमने अपने कम्युनिकेशन में डाला, अपने लैंग्वेज में डाला, तो ये हमारा काम आसान करेगा। तो ये सारी डिक्शनरी आपकी जो तैयार होने वाली है, वो आपको यहाँ पे ही कम्युनिटी के अंदर हमारे लीडर्स जब ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके शब्दों में मिलेगा। हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे अलग अलग हैं, उनके अनुभव में मिलेगा। ऐसे ही शब्दकोश को तैयार करना है, ऐसे ही वर्ड्स को आपको लिखते जाना है, और उसको अपने एक्सपीरियंस में सजाना है। धीरे धीरे ये लंबा सा बड़ा सा एक्सपीरियंस, जिसको हम आधा घंटा में बताने की कोशिश कर रहे थे, वो धीरे धीरे आपका ये 1 मिनट में आने वाला है। 1 मिनट के अंदर आप 3 सेंटेंस बोला और आपकी सारी बात लोगों को समझ में आ गई, पूरी तरह से स्पष्ट, साफ। तो ये कैसे हो पा रहा है? धीरे धीरे हमने शब्दों का सिलेक्शन करना शुरू किया ना। शब्दों को जब धीरे धीरे आप सेलेक्ट करते हो, और उसके बाद फिर जब उसे हम अपने एक्सपीरियंस में ऐड करते हैं, तो ये शब्द जो है वो सेंटेंसेस में कन्वर्ट होने लगते हैं, और स्पष्ट रूप से पूरी बात जो है वो एक सेंटेंस के अंदर आने लगती है। तो शब्दों का ध्यान देना है, फिर उसके बाद सेंटेंसेस का भी हमें ध्यान देना है, और साथ ही साथ अ, उसका उच्चारण भी देना है ना। कभी कभी हम लोग उच्चारण बहुत बढ़िया से नहीं कर पाते हैं। मैं कुछ ज़्यादा मतलब सिंपल बातें समझ समझ में आ रही है, मैं उच्चारण, है ना, वेरी गुड। तो हम उसको सही शब्द को जैसे बोलना चाहिए, वो भी अगर बोलते हैं ना, तो वो हमें सामने वाले को जो है ना वो स्पष्ट साफ सुथरी चीज़ें जो है वो समझ में आती है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस हमें स्कूल के टाइम में ये सिखाया गया था। प्रोनाउंसिएशन को बार बार प्रैक्टिस करना, हम शब्द को याद किया करते थे, वर्ड्स को याद किया करते थे, उसके मीनिंग्स को याद किया करते थे। आज भी हमें वैसे ही अपने आप को प्रैक्टिस में डालना है। हमें लगता है कि हमारी उम्र हो चुकी है, अब हम दोबारा एजुकेशन पे क्या, नहीं। हमें आज भी वैसे ही सीखना है, हमें वैसे ही हर चीज़ को करना है जैसे हमें अपने लर्निंग टाइम में, यानी कि स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में जैसे करने का अवसर था, जैसे हम किया करते थे, वैसे ही करना है। हाँ, कभी कभी ऐसा मैं करता रहता हूँ तो मेरे बच्चे देखकर मुझे मुस्कुराते रहते हैं, है ना। उन्हें ऐसा लगता है कि अब तो मतलब मेरे पेरेंट्स को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, अगर ऐसा हम करते रहेंगे ना, तो उन्हें एक अच्छी प्रेरणा भी मिल रही है हमसे, हम एक अच्छे एग्जाम्पल बन रहे हैं कि किसी टाइम किसी उम्र में भी हमें सीखना बंद नहीं करना है, सीखते रहना है। तो सेंटेंसेस वर्ड्स जब हम इसका कलेक्शन करेंगे, तो धीरे धीरे हम देखेंगे अपने बात को और अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से हम रख पा रहे हैं। और ऐसा हम यहाँ पे अक्सर देखते हैं, कभी कभी किसी को बार बार सुनने का दिल करता है ना। आप ऐसा नोटिस कर पाए? कुछ व्यक्ति जब कैमरे में आते हैं ना, तो आपका ध्यान उधर आकर्षित होता है, अरे ये एक्सपीरियंस दे रहे हैं क्या। उनके शब्द कान में गए, आप अभी कैमरे में शायद नहीं हो, आप घर में कोई काम कर रहे हो, बिजी हो रहे हो, तुरंत आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है, देखो तो कहीं कैमरे में वही है क्या। क्यों? उन्होंने ये अपना परिचय, अपना परिभाषा, अपना डिफिनेशन बनाया है। जब वो बोलते हैं एकदम साफ, बढ़िया, स्पष्ट, और आपको सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। हमें भी ऐसा बनना है। वही सारे व्यक्ति तो हमारे आइडियल पर्सन है, उन्हीं को तो हमें फॉलो करना है, उन्हीं से तो सीखना है।
और एक दिन आप भी वैसे ही हो जाते हैं, जब कभी आपका सुनेगा कोई वर्ड ना, तो वो आपकी तरफ आकर्षित होगा, तुरंत आएगा कैमरे में। इनसे सुनते हैं, इनका एक्सपीरियंस, इसके पूरे परिवार का, या कुछ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या कुछ सिखा रहे हैं, उनकी बातें आपको बहुत साफ सुथरी समझ में आती है। तो हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है। कितने लोगों ने नोटिस किया है, कभी कभी हम इनविटेशन में भी जब जाते हैं, तो हम काफी कुछ समझाने के बाद लोगों को देखते रहते हैं कि शायद मेरी बात अभी भी समझ में नहीं आई, है ना? कितने लोगों ने ऐसा नोटिस किया? मैंने स्टार्टिंग के टाइम में बहुत ऐसा नोटिस किया कि मैंने तो सब कुछ बताया है, वेट लॉस का मैंने रिजल्ट बता दिया, पत्नी का रिजल्ट बता दिया, परिवार का भी रिजल्ट बता दिया, लेकिन बात लगता है मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ क्या, समझा नहीं पा रहा हूँ क्या? अच्छा, अभी आप में से कितने लोगों ने पहले से अब अंतर पा रहे हैं कि हम जो बताने की कोशिश किया करते थे स्टार्टिंग के टाइम में, अब उतना समय नहीं देते हैं, लेकिन बात स्पष्ट मतलब सामने सामने वाले को हम समझा पाते हैं। चलिए एक व्यक्ति से बात करते हैं, कुछ नए हों तो उनको ये ज़्यादा समझ में आएगा, मेरी बातें थोड़ा आपको ज़्यादा सरल ना लगे, लेकिन ये हमारे जो एक्सपर्ट पर्सन जो है ना, जिनका अनुभव आपको जो है ना वो ज़्यादा क्लियर बताएगा। सोनाली जी से बात करते हैं। सोनाली जी, आपने क्या नोटिस किया पहले और आज के में? आपने क्या किस पे काम किया, क्या डेवलप हुआ आपके अंदर गुड मॉर्निंग कम्युनिकेशन सर एंड वाले? गुड जी। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर जैसे पहले मैं बात करती थी, तो लोग मेरी बात को समझ नहीं पाते थे। फिर वो मुझे लास्ट में पूछते थे क्या करना है मैम? क्या चीज़ है ये? सारा समझाने के बाद में। पर अब मैं जब मैंने यहाँ से ट्रेनिंग ली और मैंने सीखा, तो मुझे उन लोगों को अब मैं अच्छे से समझा पाती हूँ सब चीज़ें। तो वो एक बार में ही समझ जाते हैं कि हेल्थ के से लेकर ही हमसे बात करते हैं। बहुत बढ़िया। यस। तो देखा। अच्छा, आपने इस पे क्या काम किया? आपको क्या ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है कि मैंने ये किया है जिसकी वजह से मेरे अंदर चेंजेस आए हैं? जी। सर शायद जो अभी आप मुझे बता रहे थे कि शब्दों का जो हमें बताया आपने शब्दों का, सही तरीका नहीं था कि कैसे हमको बोलना है, बात करना है। ये सारी चीज़ें फिर मैंने यहाँ से जब हमें ट्रेनिंग मिली तो मैंने सारी चीज़ें सीखी, उन पे फ़ोकस किया कि हमारे सीनियर्स, हमारे लीडर्स कैसे बात करते हैं और हमें ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि हमें किस-किस तरह से बात करनी चाहिए और ये एक्सपीरियंस से जब हम सुनते हैं, तो इससे भी सर मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। मैंने अपने शब्दों को चेंज किया और बात करने का तरीका भी काफ़ी चेंज किया, उससे सर ये सारा रिज़ल्ट आया। बहुत बढ़िया। सोनाली जी के लिए एक बार सारे लोग हार्ट टू क्लैप। तो जो हम अभी बात कर रहे थे, ये एक सरल भाषा में, सरल तरीके से सोनाली जी ने हम सारे लोगों को सिखाया। वेरी गुड। तो ये है। और हम में से लोग स्टार्ट करते हैं जब नए होते हैं ना, तो ऐसी बात नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे, घबराने की बात नहीं है। हम भी कभी सोचते थे कैसे होगा, हम कहाँ गलत कर रहे हैं, किधर हम जाएं, कौन हमें पकड़ेगा, कौन समझाए, कौन हमारी गलतियां बताए, क्योंकि हम तो यहाँ पे ट्रेनिंग में जो है ना वो सबके लिए बात कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली मेरे अंदर की कमियां कौन मुझे बताएगा? घबराने की बात नहीं है, आपके पास स्पेशल पर्सन ऑलरेडी अवेलेबल है, आपके अपने पर्सनल कोच। आपको उनके पास जाने का है, और वो आपसे मतलब आपको आपसे बेहतर जानते हैं। जब वो आप उनके पास अपने करेक्शन को लेकर जाओगे ना, आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए जाइएगा, तो वो बेस्ट पर्सन है जो आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे जो आपको चेंज करना है। और जैसे ही वो चेंज करेंगे, आप अपने अंदर परिवर्तन पाएंगे, मतलब आपको लगेगा अब कैसे हो पा रहा है, अब इतनी सरलता से इतना कॉन्फिडेंस के साथ इनविटेशन कैसे कर रहे हैं, है ना? तो ये होगा। अभी इसमें और क्वालिटी वाली चीजें जब हम कम्युनिकेशन के अंदर चाहते हैं, तो क्या डालें? इसके अंदर इमोशन का आना जरूरी है। जब कभी हम इनविटेशन करते हैं, और आप में से, हम में से हर एक व्यक्ति इस परिवार में आने के बाद, हमारा जो एक्सपीरियंस है ना वो इमोशनल है ना? हमें उसे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब दुखी आत्मा हैं। हम यहाँ पे आए थे, अपनी सेहत को लेकर बहुत चिंतित थे, तकलीफ में थे, परेशान थे, हमें ये प्रॉब्लम था, हमें वो प्रॉब्लम था, तो हम तो अटैच है ही। जैसे जैसे हमारे अंदर चेंजेस आया, बस हम उस इमोशन को सही तरीके से इस्तेमाल करें। कभी कभी हम इस इमोशन को सही तरीके से, पावरफुल तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, है ना? मैं स्टार्ट करता था तो मैं इमोशन तो रहता था मेरे इनविटेशन में, जब मैं कभी एक्सपीरियंस शेयर करता था, लेकिन वो इमोशन शायद सामने वाले को नहीं समझ में आता था। मुझे लगता था मैं बहुत इमोशनल हूँ, मेरी वाइफ के साथ ये तकलीफ थी, वो तकलीफ थी। कभी शुरू करता था मैं पहले की बात, और फिर बीच में इधर की बात, फिर वापस पीछे की बात। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि इसको फ्रेम कैसे करना है। अच्छा, कितने लोगों ने सुना है अपने स्टोरी को फ्रेम करो? अभी ये फ्रेम वाली बात मुझे धीरे धीरे ट्रेनिंग के अंदर समझ में आई। तो फ्रेम में क्या था ना, एक बात को शुरू करना है, उसको फिनिश करना है, फिर वापस उधर बैक नहीं जाना
है ना? पास्ट में जाकर प्रेजेंट में आना है, लेकिन बार बार पास्ट में जाकर प्रेजेंट में नहीं आना है। तो हमने क्या सीखा, जैसे अब मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पहले मैं शेयर करता था, मैं थोड़ा आपको एग्जांपल बताता हूँ, शायद आपको वो बातें क्लियर हो जाए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जब एक्सपीरियंस शेयर करता था तो मैं लोगों को क्या सुनाता था। मैं जब यहाँ पे आया था तो उस समय मुझे डाइजेशन का प्रॉब्लम था। मैं 12 साल तक प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। और जैसे ही आया वैसे ही मेरा डाइजेशन ठीक हुआ। मैंने ये खाया, फ्रेश पिया, शेक पिया, मैंने ये वाला फ्यूल ऐड किया, फिर वापस मैं पीछे गया। और जब मुझे गैस का प्रॉब्लम होता था तो फिर मुझे इंजेक्शन लेना पड़ता था, फिर मुझे ये। तो एक्चुअली में मुझे जो तरीके से इसको बताना था वो तरीका कहीं मिसिंग था। अभी मैं क्या करता हूँ, पहले पास्ट वाली चीज़ों को सारा का सारा मैं क्लियर कर लेता हूँ। मुझे यहाँ आने से पहले ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, इसकी वजह से ये होता था, ये होता था। जैसे ही यहाँ आया, कम्युनिटी की बात माना, फ्यूल लेना शुरू किया और अपने अंदर चेंजेस करना शुरू किया, तो मैंने ये पाया। और अभी मैं एक्साइटेड हूँ फ्यूचर के लिए। तो मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों फ्रेम में आ गया। यही मुझे ट्रेनिंग में सिखाया जाता था। समझने में थोड़ा टाइम लगा, अपने अंदर चेंजेस लाने में टाइम लगा, लेकिन आज के टाइम में जब मैं अपने इनविटेशन में इसको ऐड करता हूं तो मैं बहुत कम समय में लोगों को स्पष्ट रूप से बता पाता हूं कि मेरे और मेरे परिवार के अंदर क्या चेंजेस आया। है ना? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे कम्युनिकेशन में, कि हम उसको फ्रेम कर पाए। और फ्रेम करने के बाद देखिएगा कि आप में से बहुत सारे लोग अपने सीनियर को देखते हैं ना। अच्छा, कभी कभी आपके सीनियर को देखकर आपको ऐसा लगता है ये तो जब मार्केट में जाते होंगे किसी को बताते होंगे तो जादू कर देते होंगे। है ना? हमारे सीनियर को देख कर, अरे सर आप छोड़ो, अरे मैडम आप छोड़ो, आप लोग तो इनविटेशन करते हो तो पक्का एक दो को बात करोगे, वो दोनों कमेटी में नजर आएंगे। अपना तो 15-20 होने के बाद भी एक हाँ नहीं बोलता है। ये चेंजेस हम नोटिस कर पाते हैं। लेकिन वो मेन पॉइंट क्या है जो वो बताते हैं, प्रैक्टिस किया उन्होंने। प्रैक्टिस। जब जब बाहर जाएंगे, हम जितना ज़्यादा हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, हम अपने मिस्टेक को समझ भी पाएंगे और उसे करेक्ट भी कर पाएंगे। तो जब ये होगा तब फिर हमारे अंदर वही मैजिक आएगा जो हमारे सीनियर्स को देखकर हमें लगता है कि उनके अंदर है। अभी आगे बढ़ते हैं और लास्ट हम लोग क्लोजिंग पार्ट में आते हैं। हमारे अपने इस काम को जब कभी हम इनवाइट करने की कोशिश करते हैं, जब हम अपने इनविटेशन को आगे बढ़ाते हैं, जब हम फॉलो अप देते हैं, जब हम डे 1, डे 2, डे 3 कराते हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जिससे हम काम कर रहे हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य बनने के लिए आए हैं, वो हमारे क्लोजिंग तक पहुंचे। है ना? कितने लोग ये चाहते हैं कि हमारा जितना भी इनविटेशन है वो क्लोज हो, एक भी मिस ना हो, डे 1, डे 2, डे 3 के बाद हमारे वो यूमीएस पक्का बन जाए। है ना? ऐसा होता नहीं है, रेशियो हमारा जो है वो कुछ और है। लेकिन हम चाहते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशन ऐसे होते हैं कि जितने इनविटेशन है मेरे सारे के सारे वो यूएमएस बन जाए। जितने डे 1 में आए हैं वो सब के सब हमारे यूएमएस बने। डे 2 वाले हैं, ये हमारा, और अच्छी बात है। हम सारे लोगों को ऐसे एक्सपेक्टेशन के साथ ही काम करना है। यही तो हमारा इमोशन है जो हमारे काम को पावरफुल बनाता है। और धीरे धीरे यही सारी चीजें तो हमें रिजल्ट दिला रही है। आज कितने लोग 4 बोल पा रहे हैं, आज एसीसी में लोग 6 बोल पा रहे हैं, 9 तक पहुंच पाए हैं। है ना? कितने लोग तो अभी क्रॉस भी कर चुके हैं। है ना? जो भी हमारा बाउंड्री एरिया है ना? अच्छा, एक बार जरा मैं उन लोगों को देखना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, आप सारे लोगों ने हैंडल किया। जिन लोगों ने 10 क्रॉस कर लिया है, 10 क्रॉस कर लिया है, कितने लोग ऐसे हैं? अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, ये स्पेशल पर्सन है ऑब्वियसली, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड। ये 10 क्रॉस करने वाले सारे लोग हैं, अमेजिंग, अनबिलीवेबल। इनके लिए सारे लोग जो है ना वो एक बार क्लैप और वाव वाला जो एक्सपीरियंस है ना इनके पास है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो 12 क्रॉस कर गए हैं? अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, फैंटास्टिक। अच्छा, आप सारे लोग 12 वाले थे, कमाल है, वेरी गुड। एक बार सारे लोग स्पेशल हार्ट और क्लैप, ये स्पेशल पर्सन है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। एक व्यक्ति से बात करना चाहूंगा मैं। यस, इनके क्लोजिंग स्किल को थोड़ा हम लोग कॉपी करते हैं जी। यहाँ पे मुझे एक्साइटेड पर्सन एक दिख रहे हैं जिन्होंने हैंडल्स किया है जी। रितेश जी, मैं सही नाम ले रहा हूँ आपका? डॉक्टर रितेश जी, आपसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग। यस सर। आपसे एक छोटा सा सवाल है मेरा। बाकी जी की सर। बहुत सारी चीजें आपसे सीखनी है लेकिन हमारे पास समय कम है। लेकिन आपसे एक छोटा सा सवाल है। सर, आप
कुछ ऐसा पॉइंट नोटिस किया है आपने जो आप लोगों को बताते हैं और आपके जो है वो यूएमएस में कन्वर्ट हो जाते हैं या यूएमएस बन जाते हैं? वो क्या ऐसा आप नोटिस कर पा रहे हैं कि आपके द्वारा उन तक पहुंचती है? सर ये जो आपने अभी पॉइंट एक्सप्लेन किया है कि इनविटेशन पिच जो है वो बहुत छोटी क्रिस्प होना चाहिए, कम समय में ज्यादा बात उन तक पहुंचना चाहिए। ये जी। मैंने खुद ने इस ट्रेनिंग मीटिंग्स में यहाँ पे सीखा, क्योंकि मुझसे भी ये पहले गलती होती थी कि बहुत जी। लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट हो जाती थी और लोग आधी सुनते थे, समझ में आती नहीं थी। तो जी। मैंने अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम रितेश है और मैं एक वेलनेस कोच हूँ और न्यूट्रिशन कोच हूँ। और हम काफी सारे लोगों की मदद करते हैं सेहतमंद होने के लिए, कैसे वो अपने जीवन में फिट रहें, कैसे स्वस्थ रहें। और मैंने भी इस कम्युनिटी के माध्यम से अपना 25 किलो वजन कम किया है, मैं सेहतमंद हुआ हूँ और अब लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तो क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस दिशा में? ऐसे करके उनको एक इमोशनल पिच भी हुआ, एक मैसेजिंग पेज भी हुआ और एक डायरेक्ट कनेक्शन बना उनसे। ये जब से मैंने चेंज किया तो इससे मुझे बहुत हेल्प हुई लोगों से कनेक्ट करने में और इनविटेशन करने में। बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखिए, यही चीज अभी मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया, लेकिन सर ने देखिए कितने सरल और कितने कम शब्दों में उन सारी चीजों को समझा दिया जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे सीखने का मौका मिला सर से, है ना, रितेश जी से, कि कितने सिंपल तरीके से उन्होंने अपने इनविटेशन में वो सारी चीजें डाली है। थैंक यू वेरी मच रितेश सर। तो ये एक एक्चुअली में हमारा जो सबसे मेन पॉइंट है जो आज हम यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिर्फ आपका अभी जो है ना वो रफ जो हम करते हैं ना, पेपर पे कुछ नोट्स इधर उधर लिखते हैं, ये हमारा रफ है जो हमने आज ट्रेनिंग में सीखा। इसको हमें साफ करना है और बेहतर और कम शब्दों में और सजा कर बनाना है, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस के लिए मार्केट में जाना होगा। लोगों को जब हम बात करते हैं ना, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो और ज़्यादा साफ हमारे पास तैयार होकर आता है। और एक दिन हम सर की तरह, डॉक्टर रितेश शाह जैसे बता रहे हैं ना अभी, वो सारे इनविटेशन में वो सारी चीज़ों को हम ऐड कर पाएंगे और अपने बातों को बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही सरलता से सामने वाले के पास रख पाएंगे। तो ये हमारा मेन है, क्लोजिंग में हमें इस बात का ख्याल रखना है। और जो जितना बेहतर कर पाता है, इसकी स्किल को जितना ज़्यादा डेवलप कर पाता है, वो उतना ज़्यादा बेहतर अपने रिजल्ट को पाता है। यानी कि हमारे यूएमएस के नंबर्स जो है ना वो बेहतर होने वाले हैं। कोई बात नहीं है, आज हमारा ये वाला है, अभी हम नेक्स्ट वाला हमारा एसीसी आएगा ना, हमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें सीखने को मिली है, जो हमारा स्पेशल एसीसी का सेशन है, इसीलिए तो हमारे लिए स्पेशल सेशन है ये। हम वो हैं जो हमें खास के कुछ नई चीज़ें ऐड करने के लिए, नई चीज़ें सिखाने के लिए बुलाया गया है। हम एसीसी के वो लोग हैं जो हम अ, कुछ एक्स्ट्रा करने वाले, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने वाले हैं। तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा वाले के अंदर एक्साइटमेंट है ना, हमेशा जो है ना वो और ज़्यादा करने की होगी। तो हमें अगर अभी इस बार अपने ही जो दिमाग के अंदर हमारा आउटपुट चाहिए था, हमें रिजल्ट चाहिए था, जितने नंबर्स हमारे चाहिए थे, जितने लोगों तक सहायता पहुंचानी थी, वो नहीं हुए हैं, नो प्रॉब्लम, हमारा नेक्स्ट एसीसी वेट कर रहा है। हमें उसके लिए अपने इन सारी चीज़ों को, सीखे हुए चीज़ों को तैयार करके रखना है। तो हमें क्लोजिंग के लास्ट पार्ट पे आना है। हमारा जो क्लोजिंग वाला जो सेशन है, यानी कि जब हम यूएमएस बना रहे होते हैं, जब हम चाहते हैं कि हमारे ये यूएमएस बन जाएं, तो हमें लास्ट वाले पॉइंट किस पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है? लास्ट का हमारा क्लोजिंग में इमोशन और रिलेशनशिप बिल्ड करना ज़रूरी होता है। जब कभी हमारा डे 1 होता है, डे 2 होता है, डे 3 होता है, और जब हम फॉलोअप देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि शायद वो हमारा अभी परिवार का सदस्य नहीं बनने वाला है, तभी हमारे अंदर उसके प्रति निगेटिविटी आती है। कभी भी ऐसा नहीं हमें सोचना है। क्यों? स्टार्टिंग के बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने मिस किया, है ना, कम्युनिकेशन मेरा जो है वो उसके साथ या रिलेशनशिप जो है ना वो लॉन्ग टर्म्स वाला में नहीं गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये तो हमारा परिवार का सदस्य बनने को तैयार नहीं है अभी, अब कभी इसके साथ जो है ना वो कभी बात करेंगे, कभी देखा जाएगा, और दोबारा मैंने पलट कर फॉलोअप नहीं लिया। लेकिन अभी आपने देखा एक्सपीरियंस में कुछ लोगों ने बताया, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद भी वो अभी भी फॉलो अप में है। तो जब हमारा डे 1, डे 2, डे 3 हमारा क्लोजिंग मोमेंट जब होता है हमारा, और जब हमें ऐसा लगता है कि अभी हमारा ये पॉजिटिव नहीं है, तो हमें उसे बेहतर रिजल्ट यानी बेहतर रिलेशन में लाकर रोकना है। ऐसा नहीं, यहाँ वो रास्ता हमें तैयार करना कि कभी भी हम इसके दरवाजे को ऐसे नॉक करें तो ये हमारे लिए मुस्कुराते हुए दरवाजा खोले, है ना। ऐसा नहीं हो कि जैसा भी अब रवि सर बता रहे थे कि हम उनको उतना परेशान नहीं करते, हम उतना ज़्यादा कॉल नहीं करते कि वो हमारा नंबर ही ब्लॉक कर दे, हमारा रिलेशन ही बंद हो जाए, फिर हमारा दोबारा कम्युनिकेशन इनके साथ हो ही ना। तो हमें वो चीज़ें संभालनी है। लास्ट टाइम में जब हम क्या करेंगे, क्लोजिंग पार्ट में उनसे प्यार से बात करेंगे, कोई बात नहीं सर, शायद अभी आप लाइफ का ये बेस्ट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन मैं और आप एक अच्छे रिलेशन के साथ
आगे बढ़ेंगे। जब कभी आपको कभी आवश्यकता हो, आपके परिवार के किसी सदस्य को आवश्यकता हो, तो ज़रूर मुझे नॉक कीजिएगा। आप मेरा नंबर सेव रखिए, मैं आपको कभी कभी आपका हाल चाल लेने के लिए कॉल करूंगा। ऐसा परमिशन भी ले लेना है अगले से, है ना। तो जब हम ये सॉफ्ट कॉर्नर वाला पॉइंट रखते हैं ना, तो अगला भी एक्सेप्ट करता है। देखिए, हम इंसान हैं, सामने वाला व्यक्ति भी इंसान ही है ना। हो सकता है अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान है, हार्ट है, इमोशन उनके अंदर भी है। जब हम अच्छी बात करते हैं तो अच्छा जो है ना, वो अगला रिस्पांस भी देता है। तो ऐसे हम प्यार से क्लोज करेंगे, और फिर हाय हेलो और व्हाट्सअप स्टेटस वाला रिलेशन बिल्ड करते रहेंगे हम, ताकि कभी भी भविष्य में उसको जरूरत पड़े तो वो पहले मुझे याद करे, मैंने उससे अच्छे रिलेशन रखे हुए हैं। तो हमारा ये कम्युनिकेशन कभी ना कभी फिर दोबारा स्टार्ट होगा, जो आज के टाइम में शायद क्लोज नहीं हुआ है। तो क्लोजिंग वाले पॉइंट पे हमें इस बात का ध्यान रखना है। ये भी हमारा जो है वो कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। वरना होता क्या है, तुरंत में नाराज, डे 1 दिखाया इसको, डे 2 कराया, डे 3 कराया, देखिए सब कुछ देख लिया इसने, इतना मैंने फॉलो अप करके समझाया, फिर भी नहीं यूएस बना, है ना। पूरी तरह से माइंड उसके प्रति हमारा निगेटिव हो जाता है। हमें लगता है वो व्यक्ति हमारे काम में ही नहीं आने वाला है। नहीं बाबा, वो व्यक्ति जरूर आज के टाइम में तैयार नहीं है, एक दिन तैयार होगा। तो ये क्लोजिंग पार्ट हमारा जो है ना, वो बहुत ही साफ और बढ़िया होना चाहिए। और यहाँ भी हमें वही, हमारे भाषा ही हमारे रिलेशन को बिल्ड करने में मदद करती है। सॉरी। तो आज हमने थोड़ा बहुत जो है वो कम्युनिकेशन के बारे में सीखा। और जब हम सीखने वाले होते हैं ना, यहाँ ट्रेनिंग का पार्ट है, ये हमने बताया रफ पार्ट है। हम इसको साफ करेंगे कब, जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, जब हम लोगों से बात करेंगे, तो हम इन सब चीज़ों को नोटिस करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम होप्स हो कि हमारा आज का ये इन्फॉर्मेशन सेशन, हमारा आज का थोड़ा बहुत आदान प्रदान जो हम लोगों ने जानकारी को किया है, ये हमारे और भी कम्युनिकेशन स्किल को, अपने काम को, हमारे नए यूनिट्स बनाने में, हमारे नए परिवार के सदस्य बनाने में मदद करेगा। और हम लोग अभी तो शुरुआत की हैं, हमारे पास जितने भी दिन बचे हुए हैं, गिनिए मत। आज से हमारा जो है ना वो नेक्स्ट क्लोजिंग, जो हमारा एसीसी का लास्ट डेट है, लास्ट आवर, लास्ट मिनट तक जो है ना, आपको क्या करना है, इसी को इस्तेमाल करना है, कम्युनिकेशन स्किल। प्यार से, सॉफ्ट तरीके से, मुस्कुराते हुए, अगला व्यक्ति देख नहीं रहा आपको, लेकिन फोन पे आप मुस्कुराओगे ना, तो आपके शब्द भी है ना, मुस्कुराते हुए ही अगले अगले की तरफ पहुंचेंगे, वही मुस्कुराहट के साथ, है ना। अपनी परेशानी नहीं दिखाने की, अरे बाबा अभी तो बन जाओ, मेरा ये लास्ट वीक है, एक तो नंबर आ जाओ, ये मेरा नवा नवा नंबर है, मेरा ये 10वां नंबर है, तुम भी तैयार हो जाओ। नहीं, ये चीज वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आपका इमोशन, आपकी फीलिंग, आपकी स्माइल शब्दों के द्वारा वहां तक पहुंचेगी। आप देखेंगे इसका जादू छाने वाला है। हम सारे लोग जो है वो बेहतर करने वाले हैं, और इस बेहतर सीजन को बेहतरीन तरीके से ही क्लोज करने वाले हैं। और जो रह गया है कोई बात नहीं है, हमारी शुरुआत है, नेक्स्ट एसीसी हमारा वेट कर रहा है। कमाल करके दिखाने वाले हैं, चमत्कार करके दिखाने वाले हैं, और बहुत बेहतर करके दिखाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओवर टू यू सर, सुबह सर। वाह।